उपाध्याय जी। राधे राधे। चर्चा को आगे बढ़ाएं। अ, मैं ज्यादा कुछ ना कह के एक छोटी सी कविता गौतम बुद्ध जी के ऊपर ही है, सुनाता हूँ। पूर्णिमा थी बैसाख की, उत्तम गर्भ महामाया का, लुम्बिनी के सिद्धोदन घर में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ बुद्ध को, पूर्णिमा थी बैसाख की। विडंबना है, देखिए कितना अच्छा है। बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ बुद्ध को, पूर्णिमा थी बैसाखी। जन्म भी इनका उसी पूर्णिमा पर ही हुआ, और जिस दिन त्यागा देह को, पूर्णिमा थी बैसाख की। शुभ संयोग तिथि का यह कैसा उद्भव भाव जगाता है। समदर्शी बुद्ध का जीवन गहरा यथार्थ सिखाता है। बुद्ध नहीं कहते कि सत्य यह है, वह कहते सत्य की खोज करो। रहस्य जन्म और मृत्यु का, अन्वेषक बन अंतर खोज करो। किया कर्म जो पूर्ण होश में, वही पुण्य कहलाता है। किया कर्म जो पुण्य होश में, वही पुण्य कहलाता है। मूर्छा में जो कर्म हो गया, वही पाप बन जाता है। वर्ण विभाजन तोड़ बुद्ध ने कर्म विभाजन माना था। वर्ण विभाजन तोड़ बुद्ध ने कर्म विभाजन माना था। आश्रम व्यवस्था को मुर्दा कहकर जड़ से उखाड़ कर फेंका था, या ये कहिए बिल्कुल जड़ मत माना था। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण कुल हो साध्य नहीं। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने। ब्राह्मण कुल हो साक्ष्य नहीं। शूद्र वही है जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म न जाने। घर शूद्र का होना पाप नहीं। शूद्र वही जो ब्रह्म न जाने, घर शूद्र का होना पाप नहीं। साधु होना जटिल तप नहीं। साधु होना जटिल तप नहीं। जो सुगम सहज हो वही साधना। साधु होना जटिल तप नहीं, जो सुगम सहज हो वही साधना। अपने मन को शुद्ध करो, शुभ कर्म करो, फिर सत्य साधना। राधे राधे। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक अटूट सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही रास्ता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ रखने के समान है। ये क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वो एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। यही एक 10 विचार थे महात्मा बुद्ध के, जो हमने व्यक्त किए। राधे राधे। सभी साधकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छी बात है। इसी क्रम में हमारे बीच और भी लोग हैं, तो मुख्य रूप से आज के विचार में हमें इतना ही इस सत्र में कहना है कि आज द्वितीय दिवस का द्वितीय सत्र प्रातःकाल 6 बजे से ध्यान का क्रम रहा, और उसके बाद यह सुबह का क्रम 9:30 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने मिलकर बड़े अच्छे अच्छे विचार दिए। शर्मा जी ने हमको यह बताया कि जब व्यक्ति निगेटिव ऊर्जा में चला जाता, निगेटिव सोच में चला जाता है,
तो जो कार्य होना है वो अभी नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने में जैसे कि हम कहीं किसी बस में जा रहे हैं, पॉजिटिव सोचते हुए चले जा रहे हैं कि हमें जाते ही बस में बैठने की जगह मिल जाएगी, या हम सोच करके उस बस में यात्रा करने जाए, या बाज़ार गए तो बाज़ार में सोचा कि भीड़ कम होगी, हम अभी सामान लेकर वापस आ जाएंगे, या जैसे ही घर में आते हैं काम कर कर यह सोचते हैं कि परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होगा। यह सकारात्मक सोच लेकर हम लोग अपने अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने पर क्या होता है? वहाँ पहुँचने पर यह होता है कि हमारी परिस्थितियाँ हमारी सोच के अनुसार नहीं मिलती। तो महापुरुष कहते हैं, यदि हमारी स्थितियाँ ऐसी नहीं मिलती जो हमारे सोच के अनुसार हो, तो उस समय का सकारात्मक विचार क्या होना चाहिए? उस समय का सकारात्मक विचार कौन सा होना चाहिए? तो आप विचार यह करो कि यदि हमने घर में शांति चाहिए थी और उस समय झगड़ा होता हुआ मिले, बस में सीट चाहिए थी और हमें खड़े होकर जाना पड़े, बाज़ार में सोचा था जल्दी सामान लेकर के आ जाएंगे और वहाँ बहुत देर लग जाए, तब उस समय का विचार क्या होना चाहिए? ये शर्मा जी की बात बहुत अच्छी हमें लगी। तो इस पर चिंतन करते करते यहाँ पर पहुँचे कि यह तो अच्छा था कि हमने सोचा था कि घर में शांति मिलेगी, और यह उससे भी अच्छा था कि हमने सोचा था कि बाज़ार में भीड़ नहीं मिलेगी, और यह उससे भी अच्छा था कि जब हमने सोचा था कि हमें बस में जगह मिल जाएगी। लेकिन तीनों जगह विपरीत स्थिति आई, और उस विपरीत स्थिति को पाने के लिए, उस विपरीत स्थिति में जाकर के भी हमें वहाँ पर क्या विचार करना चाहिए? वहाँ पर केवल इतना ही विचार करना चाहिए कि यह सबसे बेहतर स्थिति है आज हमारे भाग्य और कर्म के अनुसार, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं कभी इस जन्म में और पिछले जन्म में, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारे सकारात्मक विचार और हमारी पॉजिटिव सोच के बाद भी यदि कोई विपरीत परिस्थिति मिलती है तो उसे भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहना चाहिए कि हे प्रभु, इससे बेहतर स्थिति इस समय नहीं हो सकती और ना इसे बदला जा सकता, ना इसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो क्या करें? भगवान का प्रसाद समझकर उसे उस समय स्वीकार कर लें। बड़ी अच्छी बात हमारे शर्मा जी ने बताई कि विचारों का चिंतन अच्छा चलते रहना चाहिए, कि वह अच्छे विचार से हमें अच्छी घटनाओं का सामना करने को मिलेगा। यदि फिर भी कभी विपरीत स्थिति आ जाए तो भगवान से कहेंगे, प्रभु यह हमारे प्रारब्ध हैं, यह हमारे कर्म का फल है, और इसे हम सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक हंसकर स्वीकार करते हैं, और फिर अच्छे विचार करें। तो अच्छे विचार करते 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 एक दिन घटनाएं भी अच्छी होने लगेंगी। तो बहुत सुंदर विचार दिया। रेखा जी आगे का क्रम बताएंगे। छट जाते बाल न बांका वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले वो आ जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। मेरे मन में आता है जो प्यार, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे में आता है जो हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल को वही रहा संभाल, उसकी कृपा से मैं हूँ मालामाल। हर पल मुझको वही रहा संभाल, उसकी कृपा से मैं हूँ मालामाल। जिसके लायक हूँ नहीं हो,
जिसके लायक हूँ नहीं वो मिला है, वो घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। जय जय श्री राधे। अब शर्मा जी, शर्मा जी आप सुनाइए। कुसुम जी माइक ऑन करते हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे 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 सत्संग में राधे। आके सत्संग में आके गुरु के द्वारा हमें यह देखने को मिलता है, हमें क्रोध कहाँ आ रहा है, हमें क्या कमियां हैं, अपनी कमियों को ढूंढना और देखना आता है। और पहले क्या था, हम दूसरों से अपेक्षा करते थे, दूसरों की कमियों को देखते थे, तो अगर हमें कभी नेगेटिव थॉट भी आता है तो गुरु के द्वारा हम जान तो जाते हैं कि नेगेटिव थॉट आया है, तो उसे हम गुरु की कृपा से बार बार विचार करके निकालते भी हैं, क्रोध को काबू करते हैं, दूसरों में बुराइयां कम अच्छाइयां देखने की कोशिश करते हैं। गुरु जी यही हमको सत्संग और गुरु से बहुत बहुत लाभ मिलता है। आप गुरु जी राधे राधे। एक दिन मेरे कहीं पर मैंने पढ़ा हुआ था कि जो हमारा ये शरीर है, जो हम हैं, वो भगवान की संतान हैं, और ये कहा जाता है कि हमारे माता पिता हैं इस शरीर को धरती पर लाने वाले। तो हमारा ये शरीर दो हिस्सों में है, एक ये शरीर चेतन और दूसरे हमारी आत्मा जो कि भगवान ने दी है। शरीर में हलचल भगवान के दिए हुए शरीर से है, तो दोनों ही हम भगवान को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और हमारे जो माता पिता हैं वो तो इस शरीर को देने वाले हैं, पालन पोषण शरीर का करके हमको अच्छे संस्कार, अच्छे विचार दे करके जो है हमको धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए लाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जैसी संगत मिलती है, संगत से जो है हमारे को कुछ बुराइयां भी साथ में आ जाती हैं। उन बुराइयों को जब तक वो कंट्रोल में रहती हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, हमारे उसमें अधिकता हो जाती है, तो फिर हमारे जो समाज में जो है जो बुराइयां फैली हुई हैं, तो जब उनकी अधिकता हो जाती है तो फिर जो है हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। और जब पूरी अधिकता हो जाती है और हमारा जो शरीर है वो जब ये सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हम एक सद्गुरु की तलाश करते हैं कि वो हमारी बुराइयों को किसी प्रकार से दूर करे, तो हम आम व्यक्तियों की तरह व्यवहार करने लग जाएं। तो फिर गुरु की तलाश में गुरु हमें मिलते हैं, तो वो हमारी जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए साधन बतला देते हैं कि आप जो है भगवान के अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, वो आपका मन शांत करेंगे। ध्यान करें, पूजा करें, और इस तरह से जो है फिर अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को खुद से ध्यान दे करके जो है, जो गुरु बताते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं जिसकी वजह से जो है मन अशांत हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जब हम गुरु की बात मानते हैं तो फिर तभी जो है हमारा जीवन सफल हो पाता है और हम एक अच्छे रास्ते पर
बुराइयों को छोड़ करके, अपनी कमियों को छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चल पाते हैं। तो हमें सदैव सदगुरु की शरण में रह करके जो है वही एक भगवान के दूत कहना चाहिए। पैगंबर उर्दू में कहते हैं कि वो जो है हमको एक सही रास्ते पर ले जाते हैं, और तभी जो है ये शरीर और आत्मा दोनों एक हो करके और सद्मार्ग पर चल पाते हैं। जय जय गुरुदेव जी की। गायत्री मंत्र का सब लोग जाप करेंगे 5 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।